Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। आज मैं थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक का चौथा अध्याय है आत्म सुझाव, वह पढ़ रहा हूँ। और थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी के इंडिया के जो चीफ मेंटर हैं सिद्धार्थ शाह साहब, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी शानदार ये फैमिली, ये कम्युनिटी बनाई है जहां पे सारे लोग एक ही नज़रिए से सोचते हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, आत्म सुझाव। आत्म सुझाव अंतर्मन को प्रभावित करने का एक माध्यम, दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां के द्वारा मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती हैं, जिसके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वह आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है। यह अंतर्मन और तार्किक मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है। आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन सिद्धांत के द्वारा हम जिन प्रबल विचारों को तार्किक मन में ठहरने की अनुमति देते हैं, तार्किक मन मतलब लॉजिकल माइंड, भले ही वे विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक, वे विचार अंतर्मन में पहुंच जाते हैं। अंतर्मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तो कोई भी विचार बिना, भले ही वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, अंतर्मन के आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। कोई भी विचार हो, जब तक ऑटो सजेशन के द्वारा ही वह वहां पहुंच सकता है। और ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपके तार्किक मन जो विचार कर सकता है, कॉन्शियस माइंड में पहुंचता है, और वह अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है या फिर अंतर्मन के पास आगे कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन में विचारों को पहुंचाते समय बाहरी गार्ड की भूमिका निभाता है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारा अपने विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहें अपने अवचेतन मन में पहुंचने दें या फिर चाहें तो रोक लें। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अंतर्मन उस बगीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। और आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन वह नियंत्रण एजेंसी है, कंट्रोलिंग एजेंसी है, जिसके द्वारा आप इस फलदार अंतर्मन में सृजनात्मक या फिर घातक विचार को पहुंचा सकते हैं। यह एक जिन की तरह काम करता है, जिसको जो आदेश देंगे उसको यो पालना करेगा। जैसा कि दूसरे अध्याय में उन 6 कदमों को में से अंतिम कदम में यह वर्णन किया गया है कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, जिसमें आपकी धन कमाने की चाहत के बारे में लिखा गया है। यह हमारे हमेशा जो रखते हैं हम अपने गोल कार्ड, उसके बारे में बताया जा रहा है। सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि महसूस करें कि वह धन आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने से आप प्रबल विश्वास से भरपूर अपनी इच्छा को अंतर्मन में पहुंचाते हैं। लगातार ऐसा करने से अंतर्मन आपको इस स्थिति में ले आता है जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, फिर से अध्याय 2 में जाइए और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से पढ़िए, और फिर अध्याय 7 में उन 4 कदमों को पढ़ें जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। और इन दोनों
तरह के निर्देशों की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं न कहीं इन सुझावों में आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए निर्देश शामिल हैं। याद रखें, अपनी इच्छा के कथन को जोर जोर से पढ़ने से जिससे आप अपनी धन की चेतना विकसित कर सकें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उन भावनाओं का मिश्रण न हो। अगर आप लाखों बार इस प्रसिद्ध एमिल कोहे का सूत्र को बिना किसी भावना से पढ़ते हैं कि दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूँ, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, तब शायद आपको वे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपका अंतर्मन उन विचारों पर काम करता है जिनमें भावनाएं मिल जाती हैं। इमोशंस का ही सारा खेल है। यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको हर अध्याय में दोहराया जाना चाहिए। इस समझ का अभाव का ही कारण है कि अधिकांश लोग जो आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त होते। सामान्य भावना रहित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते। जब तक अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके विचार या फिर शब्द अंतर्मन में नहीं पहुंचते। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना न मिश्रित कर पाएं तो निराश मत होइएगा। याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको कोई परिणाम भी दे सके। अंतर्मन को प्रभावित करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इससे कम मूल्य पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ आप, सिर्फ आप ही हैं जो ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको जो प्रयास करने का मूल्य चुका रहे हैं वो धन की चेतना की योग्यता हासिल करने के लिए उचित है या नहीं। मनी कॉन्शियस, हमारे मस्तिष्क में सोचने के लिए आपकी चेतना है या नहीं। आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत यानी बर्निंग डिजायर पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं। जब तक आपकी चाहत प्रबल इच्छा में न तब्दील हो जाए, सिंपल विश है that should be converted into burning desire। जब आप अध्याय 2 के 6 नियमों को अमल में लाना आरंभ करें तो यह आवश्यक है कि एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। यहाँ पे आपको एकाग्रता के प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप उन 6 नियमों में से पहले नियम पर अपने मन में एक निश्चित धन राशि सोच लें, गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आंखें बंद कर के एकाग्रता पूर्वक उस निश्चित धनराशि पर कम से कम हर रोज तब तक ध्यान लगाना है जब तक वह राशि भौतिक रूप में आपके पास न आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे जैसा कि विश्वास अध्याय में बताया गया है, आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन निर्देशों को स्वीकार करता है एवं उन पर काम करता है जो पूर्ण विश्वास के साथ दिए जाते हैं। इन आदेशों को बार बार दोहराना पड़ता है, तभी अंतर्मन उन आदेशों पर पालन करता है। आप इस
वक्तव्य पर विश्वास करें कि आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं और आप इसे विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि जितनी धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं वह आपका इंतजार कर रही हैं, और फिर यह आपके अंतर्मन का कार्य है कि वह आपको उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए कोई व्यवहारिक रास्ते सुझाए। किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले में अपनी इच्छित धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगें और इस दौरान यह मांग करें और यह विश्वास रखें कि आपका अंतर्मन आपको वह योजना या योजनाएं सुझाएगा, कोई आइडिया देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें और जब वे प्रकट हो तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब ये योजना आएगी तो शायद वे आपके मन में छठी इंद्रिय, सिक्स सेंस के द्वारा प्रेरण के रूप में प्रकट होगी। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको यह प्राप्त हो इन पर काम करना शुरू कर दें। आप 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको यह निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दें। आपको उस निर्देश के अनुसरण पूर्व के पैराग्राफ में बताए गए तरीके से करना है। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं तो अपने तर्क पर विश्वास न करें। आपकी तार्किक क्षमता आलसी हो सकती है और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो यह आपको निराश कर सकती है। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं तो बंद आँखों से अपने आप को वह सेवा या वस्तु देते हुए देखें जो आप इस धन के बदले में देखना चाहते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, इसका अंडरलाइन। अब आगे हैं अंतर्मन को प्रेरित करने के कदम, यानी ऑटो सजेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम हैं जो फॉलो करने हैं वो है। आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, आप अभी इस पुस्तक को सुन भी रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। यह इस और भी संकेत कर रहा है कि आप इस विषय के विद्यार्थी हैं। जी हाँ, आप सभी थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी के स्टूडेंट हैं। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हमारे चीफ मेंटर साहब कहते हैं कि मैं एक मास्टर स्टूडेंट हूँ, परंतु उसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अगर आप कोई अनुदेश पर अमल करते हैं और किसी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त न हो। आपको सभी निर्देशों को विश्वास के साथ पालन करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में दिए गए 6 कदमों के संबंध में दिए गए 6 निर्देशों को अब संक्षिप्त में बताया जाएगा कि इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों के साथ जोड़कर बताया जाएगा। ये दोनों को मिक्स करके यहाँ पे बताया जा रहा है। ध्यान से सुने इसको। पहला है, किसी शांत स्थान पर जाएं। सही वक्त है रात्रि के समय, सोने के समय, जहाँ पे कोई व्यवधान न हो। अपनी आँखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य गोल कार्ड को जोर से दोहराइए ताकि आपको अपने शब्द सुनाई दे जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं। वह समय सीमा जिसमें आप वह धनराशि कमाना चाहते हैं और उस सेवा या वस्तु का
वास्ता जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आज से 5 साल बाद जनवरी में आपके पास 1 करोड़ रुपए की कामना चाहते हैं। यहाँ डॉलर लिखा है, क्योंकि हमें रुपयों में एकदम सही सूट होगा, इसलिए 1 करोड़ रुपए की कामना है या जो भी आपकी वैल्यू हो। आप उस धन के बदले में सेल्समैन के रूप में अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देना चाहते हैं। आपके लक्ष्य का लिखित वक्तव्य नीचे दिए गए वक्तव्य की तरह होना चाहिए। 1 जनवरी 2027 तक मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे, जो इस दौरान मेरे पास समय समय पर विविध मात्रा के में आएंगे। इस एवज में मैं वो जो सेवा या वस्तु का नाम लिख लें जिसे आप बेचना चाहते हैं, या सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सेवाएं दूंगा। अधिकतम संभव मात्रा, अधिकतम गुणवत्ता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आँखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं इसे हाथों से छू सकता हूँ। यह मेरा इंतज़ार कर रहा है। यह मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं। जब मुझे वह योजना मिलेगी और मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। दूसरा, इस प्रयोग को सुबह और रात को दोहराइए जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को न देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने वक्तव्य की लिखित प्रति को वहाँ पर रखें और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें जब तक कि यह आपको याद न हो जाए। जब आप इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है आपके अंतर्मन को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अंतर्मन केवल उन निर्देशों को अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें। पहले तो यह निर्देश अव्यवहारिक या अमूर्त लग सकते हैं। इस बात से परेशान न हो, चाहे वे शुरुआत में आपको कितने ही अव्यवहारिक या अमूर्त लगे, परंतु आपको निर्देशों का पालन करते रहना है। अगर शब्दों से ही और कार्यों से आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो वह वक्त जल्दी ही आएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। सभी नए विचारों के प्रति शंका का अभाव रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगी और जल्द ही यह विश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। यहाँ पे जैसे सिद्धार्थ सर कहते हैं कि 1% डाउट मीन्स 100% आउट। तो बिल्कुल शंका न करें, पूर्ण विश्वास रखें। कई दार्शनिकों का भी यह कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता खुद हैं, परंतु उनमें से अधिकांश यह कहना भूल गए कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों हैं। इस अध्याय में यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अंतर्मन को प्रभावित करने की क्षमता है।
चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अंतर मन तक पहुंच सकता है और प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं, टूल्स हैं, जिनके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटें और भावना एंड कार्य की दृष्टि से इस निर्देश का अनुसरण करें। संपूर्ण अध्याय को हर रात को एक बार जोर से पढ़ें जब तक कि यह आपको पूरी तरह से विश्वास न हो कि आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है। ऑटो सजेशन का यह सिद्धांत बहुत ही दमदार है और यह आपके लिए वह सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है कि जब आप पढ़ें तो हर उस वाक्य को रेखांकित कर लें जिसने आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश को पूरी तरह से पालन करें। यह बताएं कि सफलता के सिद्धांत को आप पूरी तरह से कैसे समझ सकते हैं और उसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सभी दोस्तों को। यदि आप थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी में पहले से हैं तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, आप सही जगह पर पहुंच गए हैं। आपके जीवन का लक्ष्य आपके सामने खड़ा है। बहुत ही जल्दी आपको अपनी मन चाही इच्छित धनराशि मिलने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि तुरंत ही थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 1 वर्ष हो गया पूरा इस एकेडमी के साथ जुड़े हुए और बहुत कुछ जीवन में यहाँ से सीखने को मिला है। जीवन के हर पहलू, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों क्षेत्र के अंदर बैलेंस करके सिर्फ एकमात्र यही एकेडमी है जहां आप अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य, डेफिनेट मेजर पर्पज को खोज सकते हैं। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों। पुनः आप सभी का हृदय से आभार। और कुछ भी इसमें और अधिक समझना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका मंगल हो।